हेलो गाइस, मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी थी। अभी जस्ट 1:30 बज रहा है और अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, ना भैया हैं और दीदी गाय की तरफ है। अब तो अंदर आ गई हैं पर अभी गाय की तरफ ही थी और मेरा बेटा मैं थे रूम में। और हमारे घर ना मांगने वाले जैसे बाबा लोग आते हैं तो एक आते हैं सेम मुखी डांडा नागराजा हैं जो वहाँ से बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। वो आते हैं, चाय वगैरह पिलाती हूँ मैं इनको। और सच बताऊं तो वो कभी दक्षिण नहीं मांगते, कभी उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा होगा कि बेटा पैसे। मैं अपने मन से देती हूँ, 10 रुपये हो, 20 हो, 50, 100 जितने भी हों। तो आज भी बाबा आए ऐसे नॉर्मली, और जब हम किसी को, मेरे को लगा ये भी ऐसे होंगे तो मैंने ऐसे प्रणाम उनको किया, मैंने अंदर बुला दिया। मैं उनको बुला दी थी तो मैंने गलती ये करी कि मैं इनको अंदर नहीं ऐसे बुलाना चाहिए जिनको हम जानते ना हो। तो मैंने उनको अंदर बुला दिया। वो बैठे बैठे उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अंदर भगवान आते हैं, मैं तुझे देख कर ही बता रहा हूँ कि तेरे को तो बहुत जल्दी नज़र लगती है ऐसे। मैंने कहा, फिर मैंने गड़ानी बात करी, मैंने कहा नज़र तो आजकल हर किसी को लगती है भाई। मैं क्या, कोई भी है, नज़र तो नॉर्मल चीज़ है। वो तो ऐसे फिर नज़र भी लगती है, तुझे सपने भी गंदे आते हैं भाई, सबको आते हैं सपने गंदे, भूत के सपने भी हर किसी को आते हैं सपने में। कभी ऐसा होता है हम हॉरर मूवी देख लेते हैं या आ जाते हैं, कभी ऐसे वैसे हैं, कभी सर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, तो ये भी हर किसी का नॉर्मली ये होता है। तो फिर मैंने कहा हाँ होता है ऐसे, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसे हाँ करके बोला उनकी बात को। तो उन्होंने मुझे फिर कहा तेरी राशि क्या है, मैंने कहा मेरी सिंह राशि ऐसे। तो उन्होंने एक वो निकाला, नग जिसे कहते हैं, माणिक बोला तेरे पे एक खपरा है, शनि है, ऐसा खराब है तेरा। और नग मेरे हाथ में रख दिया, बोला मात्र 500 रुपये का। मैंने कहा पैसे है ही नहीं, 1 रुपये भी नहीं है। थे लेकिन ऐसे फिर क्यों बोलना है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैंने कहा मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, जब मैंने कहा आप किसी और दिन आना, हस्बैंड होंगे तो उनके सामने तब मैं देखूंगी, तब ले लूंगी ऐसे ऐसे। मैंने वो जबरदस्ती उनके हाथ में रखा, उन्होंने वो तो कैसे ले और 5 रुपये का मैंने मना कर दिया, दे दिया। फिर ऐसे उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे है बहुत बढ़िया, धन धान्य से हाथ मैं तो हाथ देखता हूँ, हाथ देखा तेरा ऐसे धन धान्य जो बोलते ही हैं। पर मैं इतना ध्यान, क्योंकि ऐसे तो हर कोई बोल ही देता है, बाकी अपनी किस्मत है। तो फिर मैं, और अब कोई आता है तो मेरे अंदर आते थे पहले से ही, मैं ना बहुत दया कर लेती हूँ किसी पे भी। तो अब घर में पैसे भी नहीं थे खुले, तो 100 रुपये थे। अभी तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे डांटेंगे, क्योंकि किसी को भी ऐसे पैसे मत दिया कर। हाँ, जिसको जरूरत है उनको तो कोई नहीं, लेकिन देखने तो ठीक ठाक लग रहे थे, तो चलो कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे। तो मैंने 100 रुपये दे दिए। तो उन्होंने 100 रुपये मेरे ऐसे मुट्ठी में रखे, ऐसे मेरी मुट्ठी बंद करी। मैं आप लोगों से बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं तो पागल हूँ, सच में पागल हूँ इस चीज़ में, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, मेरे में पता नहीं दिमाग कब आएगा। अब बच्चे नहीं रह गए हैं, अब मेरा बच्चा हो गया तो समझदार बनना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं कभी दिमाग कहाँ गए थे, घास चरने चला गया। वही हुआ, मेरा दिमाग घास चरने चला गया, पता नहीं क्या सोच के। तो मैंने पैसे दिए, फिर मैंने पैसे मेरी मुट्ठी में रखे, ऐसे मुट्ठी बंद करी, मंत्र मेरे सर को ऐसे ऐसे करने लग गए। फिर मुझे थोड़ा उनका बैड टच ही लगा। चलो उन्होंने ये तो कोई बात नहीं किया, अब ठीक है सर। मैंने कहा हाँ ठीक है। वो खड़े हुए जाने के लिए हुए, फिर उन्होंने, लंबे तगड़े से पंडित जी थे वो, खड़े हुए, फिर उन्होंने मेरे सर को अपने सीने से ऐसे लगाया और ऐसे ऐसे करने लग गए। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड से लगा। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कौन करता है, आप किसी की मतलब आपने ये मंत्र बंद करके करा, चलो कोई बात नहीं, ये तो किया। 2-3 बार उन्होंने सीने से लगाया, आऊंगा हाँ बेटा आऊंगा हाँ, ऐसे लगाया। मुझे बड़ा, पर मेरी आदत है कि मैं ऐसे नहीं रोकती। हालांकि मेरी गलती ये है, मेरे को बोला जाता है कि अंकल जी ऐसे, पंडित जी ऐसे, ये दूर से आप चीज कर लो। तो ये लगा मैंने भी किसी को बात बताई नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बताऊंगी जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उनसे छुपाऊंगी नहीं चीजें, उनको पता होना जरूरी है। तो मुझे बड़ा गंदा लगा। उसके बाद सीधा वो आऊँगा हाँ, किसी और दिन आऊँगा। मैंने कहा जी 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 आइएगा। फिर वो चले गए। मैंने फिर अभी सिस्टर इन लॉ से तो मैंने बता दिया था, हस्बैंड से बताया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि 100 रुपये ऐसे ही होते हैं। के बाद भी ठीक बोली उन्होंने, खैर मुझे समझाने के बाद बोली कि दिक्कत पैसों की नहीं है, पैसे 100 रुपये कहाँ खर्च हो रहे हैं मैटर वो करता है, ये नहीं करता। जिसने कहा कि फिर मैं देखो ऐसे होता, जिसने कहा तो पागल है ऐसे ऐसे कि ऐसी किसी दिन कोई तेरे पे मंत्र करे, क्योंकि ऐसी चीज भी करते हैं आदमी, आप के जादू टोना कर देते हैं और सारे पैसे तुझे बोलेगा इतने रुपये जाके ले और तू ले आएगी। पहले तो किसी घर में अंदर आने मत दिया कर, और आने भी दे रही है तो ऐसे बोलना घर पे कोई नहीं है, बाहर से 10-12 रुपये दे दी। मैंने कहा पैसे खुले कम रुपए थे ही नहीं, तो मैंने कहा 100 थे तो मैंने दे दिए। गलती तो मैंने करी है, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं गलती, कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आप लोग प्लीज ये गलती मत करना। कोई भी घर पे आता है मांगने के लिए, आते ही बाहर से भेज दो। मैं तो हम देते हैं, कभी कोई आता तो हम खाली हाथ तो नहीं भेजते, लेकिन मैंने गलती करी कि अंदर बुला लिया। और ऊपर से जिस तरह से वो चीज़ करते मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। और मैंने वो पंडित जी कभी देखे भी नहीं थे, मैंने वो आज ही देखे। मतलब एक जो आते हैं हमारे घर, 2 पंडित जाते, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हर साल आते हैं। वो ऐसे कभी उन्होंने आज तक नहीं बोला दक्षिणा के लिए कि बेटा पैसे दो। लेकिन ये तो बड़े गंदे पंडित जी थे जो आए थे। ये टीका दिख रहा है, ये टीका उन्होंने ही लगाया है मुझे। मैंने से अभी टीका साफ भी नहीं किया, कि मैंने कहा दिखाऊंगी ऐसे टीका लगाया मुझे भी, मेरे बेटे को भी। फिर मैंने बाद में सोचा कि सपना तेरी मत्ती मारी गई थी, देखा भी नहीं और दे दिए पैसे। चलो पैसे तो खैर अपनी जगह बना के आते हैं,
जैसे जिसने खर्च होना था। लेकिन ये है कि इतना समझदार, इतने बड़े हो गए हैं हम, तो अपने दिमाग को मुझे समझना पड़ेगा, अपनी बता रही मैं। तो जैसी गलती मैंने करी है वैसी गलती आप लोग मत करना। थैंक यू।